ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 7 अप्रैल 2026। दिन है मंगलवार। आज की तिथि है वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो प्रातः काल से प्रारंभ होकर दिन भर विद्यमान रहेगी। आज सूर्योदय प्रातः लगभग 5:45 पर हुआ है और सूर्यास्त स्वयं लगभग 6:18 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:55 से 12:45 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्य करने से बचे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:15 से 5 बजे तक रहेगा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले हम वैशाख मास की कथा का महत्वमय सुन लेते हैं। उसके बाद पावन मंगलवार की व्रत कथा भी सुनेंगे, जिससे हनुमान जी और मंगल देव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। किसी नगर में एक सास और बहू साथ साथ रहती थी। दोनों का जीवन सामान्य ढंग से बीत रहा था, परंतु सास का मन हमेशा धर्म, कर्म और तीर्थ यात्रा में लगा रहता था। जब वैशाख मास का पावन समय आया तो सास के मन में तीर्थ जाकर गंगा स्नान करने की तीव्र इच्छा जागी। उसने अपनी बहू से कहा कि मैं इस बार वैशाख मास में तीर्थ जाकर स्नान करना चाहती हूँ। यह सुनकर बहू ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं भी इस पवित्र मास में स्नान करके पुण्य अर्जित करना चाहती हूँ। सास ने उसे समझाते हुए कहा कि अभी तुम घर के काम काज में नई हो और यात्रा की कठिनाइयों को सहन करना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा, इसलिए तुम घर पर ही रहो, मैं जाकर स्नान करके आऊंगी। बहू ने सास की आज्ञा को स्वीकार किया और उन्हें विदा कर दिया। सास तीर्थ के लिए निकल गई और बहू घर पर रह गई। अब बहू के मन में भी यही इच्छा थी कि वह वैशाख मास का पुण्य प्राप्त करे। उसने सोचा कि यदि मैं तीर्थ नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं घर पर ही श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान और पूजा कर सकती हूँ। उसने एक उपाय निकाला। वह कुम्हार के पास गई और वहां से 33 छोटे छोटे कुंडे लेकर आई। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन एक कुंडा जल से भरकर उसमें स्नान करेगी और उसी को गंगा स्नान के समान मानेगी। अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने एक कुंडे में स्वच्छ जल भरा, उसमें थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें मिलाई और पूरे श्रद्धा भाव से हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करने लगी। उसके बाद उसने उस कुंडे को उल्टा करके रख दिया ताकि वह पुनः उपयोग में न आए। इसलिए वह प्रतिदिन एक नया कुंडा भरती और उसी विधि से स्नान करती जाती। उसके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था कि गंगा मैया उसकी भावना अवश्य स्वीकार करेंगी। उधर सास तीर्थ स्थान पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रही थी। एक दिन स्नान करते समय उसकी नाक की नथ गंगा जी में गिर गई। उसने बहुत खोजा परंतु नथ नहीं मिली। वह दुखी तो हुई, परंतु उसने इसे ईश्वर की इच्छा मान लिया और अपने स्नान व पूजा में लगी रही। इधर घर पर बहू अपनी श्रद्धा से प्रतिदिन कुंडे में स्नान करती रही और हर बार गंगा मैया का स्मरण करती रही। कहा जाता है कि सच्चे भाव से किया गया आवाहन व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन जब वह स्नान कर रही थी तो उसके कुंडे में अचानक जल की धारा प्रकट हुई, मानो स्वयं गंगा मैया उसमें प्रवाहित हो गई हो। उसी के साथ सास की खोई हुई नथ भी उस जल में आ गई। बहू ने उसे देखा और पहचान लिया कि यह तो सास की ही नथ है। उसने उसे सुरक्षित रख लिया और अपने नाक में ही धारण कर लिया। समय बीतता गया और वैशाख माह समाप्त हो गया। सास तीर्थ यात्रा करके घर लौटी। जब उसने अपनी बहू को देखा तो उसकी दृष्टि तुरंत उसकी नाक की नथ पर गई। उसने आश्चर्य से पूछा कि यह नथ तुम्हें कहाँ से मिली, क्योंकि यह तो वही थी जो उसकी गंगा में खो गई थी। बहू ने सरलता से सारी बात बता दी कि कैसे वह घर पर ही कुंडों में स्नान करती रही और एक दिन गंगा की धारा उसके कुंड में प्रकट हुई और उसी के साथ यह नथ भी आ गई। यह सुनकर सास अत्यंत आश्चर्यचकित और भाव विभोर हो गई। उसे समझ में आ गया कि बहू ने सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से वैशाख स्नान किया है और उसी का यह चमत्कारी फल है। इसके बाद सास ने कहा कि मैं ब्राह्मण भोज कराना चाहती हूँ ताकि इस पुण्य का फल और अधिक बढ़े। तब बहू ने विनम्रता से कहा कि माँ जी, मेरे लिए भी 2 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए,
क्योंकि मैंने भी पूरे नियम और श्रद्धा से वैशाख स्नान किया है। सास ने पहले तो संदेह किया, परंतु बहू उसे ऊपर ले गई जहां उसने वे सभी कुंडे रखे थे। जब सास ने देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि वे सभी साधारण मिट्टी के कुंडे सोने के बन चुके थे। यह देखकर सास को पूर्ण विश्वास हो गया कि बहू की श्रद्धा सच्ची थी और भगवान ने उसे अद्भुत फल प्रदान किया है। इसके बाद दोनों सास बहू ने मिलकर बड़े धूमधाम से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदा किया। उन्होंने भगवान विष्णु और गंगा मैया का धन्यवाद किया और प्रार्थना किया कि जैसे उन्होंने उन पर कृपा की वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा कार्य भी महान फल देता है और ईश्वर भाव के भूखे हैं। स्थान और साधन से अधिक महत्व सच्चे मन का होता है। अब सुनते हैं मंगलवार की पावन व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य वन में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे। शौनक आदि ऋषि बोले, हे महामुने, आपने अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है हमें। आप कृपा करिए ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग के जीवों की आयु बहुत कम है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद में तुमसे कहता हूँ। एक समय पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कुंदनपुर नामक नगर में एक नंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, पर उसकी संतान न थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, परंतु कोई भी संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहती। पर वह भक्ति पूर्वक ही श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह स्वयं भोजन करती थी। पर एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी को वो भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में विचार करने लगी कि अब मैं अगले मंगलवार को ही भगवान जी को भोग लगाकर ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ऐसा मन में प्रण कर वह ब्राह्मणी स्त्री सुनंदा अपने व्रत का इंतजार कर वह रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु भोजन नहीं करती और मन ही मन भगवान श्री महावीर जी की आराधना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभु, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, कृपा करके आप मुझे पुत्र या कन्या प्रदान करें, आपकी यदि कृपा होगी। तब श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग भर सोना वह रोज दिया करेगी। इस प्रकार कहकर भगवान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। सभी समाचार जाकर अपने पति से कहा। विप्रदेव कन्या का समाचार सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, परंतु सोने की जब बात सुनी तो बहुत प्रसन्न होकर विचार करने लगे, पुत्री के साथ मेरे पास धन भी आएगा, सोना भी आएगा, जिससे मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। यह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार वह कन्या अपने माता पिता के घर में बढ़ने लगी। 10वें दिन विप्र ने इसका नाम संस्कार करवाया तो उनके कुल पुरोहित ने इस कन्या का नाम रखा रत्नबाला, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से विप्र बहुत ही धनवान हो गया
जिससे उस नंदा विप्र को बहुत मद तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी बालिका विवाह के योग्य हो गई, तो वह अपने पति देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर एक दिन बोली, मेरी बालिका रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है स्वामी, अतः आप अब सुंदर सुयोग्य वर देखकर विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है 8 वर्ष गौर, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या तथा इसके बाद रजस्वला की संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से लोक सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो रौरव घोर नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की ही है, और देख मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी ऐसी क्या जल्दी है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो धन का लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता अथवा उसके बड़े भाई को पान करना पड़ता है। कहा भी गया है कि माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या है, वैसे ही सुंदर सुयोग वर तलाश करके आइए। दूतों ने अपने मालिक की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक एक सुंदर विप्र के बालकों को देखा। एक बालक देखने में अति सुंदर था तथा विप्रों के सभी गुण उस बालक में मौजूद भी थे। इस बालक का नाम था सोमेश्वर। दूतों ने आकर स्वामी नंदा के लिए इस कन्या को आकर बतलाया। विप्र ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। विप्र ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि अब तो कन्या मेरी चली जाएगी, मेरे लिए जो सोना इस पुत्री से मिलता था अब वह नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था वह इस पुत्री की शादी में खर्च हो गया, और जो कुछ है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस पुत्री का विवाह करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कन्या मेरे ही घर में बनी रहे और अपनी ससुराल ना जा सके। विप्र इसी तरह विचार करते करते रात भर वो सोया तक नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने गांव को जाएगा तो वह छिपकर उसका प्राण ले लेगा और अपनी पुत्री रत्नबाला को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा दोनों ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। नंदा महालोभ के वशीभूत मार्ग में छिपा था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर से घर ले जाएगा, जिससे उसे सोना मिलता रहेगा, वह कभी भी निर्धन नहीं होगा। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग के लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया, अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वह वही करता है, और जो बेटी भाग्य में लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति ही नहीं उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के शव के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस तन को व अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। अब मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वचनों को सुनकर वह और बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने तो इसके पति का वध बेकार में ही कर दिया, क्योंकि रत्नबाला उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए अब ये धन प्राप्त नहीं होगा, मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। यह सोचकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की औरत रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर को लेकर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि जलाई गई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरे पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से बहुत खुश हूँ।
यह वरदान देता हूँ कि तेरा पति अजर अमर महाविद्वान हो जाएगा, और भी जो कुछ है तेरी इच्छा वो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपकी मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा कर कर आपका स्मरण करेगा तो उसे रोग और बाधाएं कभी ना हो, उसके स्वजनों से कभी वियोग न हो, और सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, अनेकों पुत्र और पात्रों की प्राप्ति हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो गई। प्रेम से बोलिए, हनुमान जी की जय, मंगल देव की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। हरे कृष्णा।